समुद्र को कह दो अपनी लहरें शांत रखे, समुद्र को कह दो अपनी लहरें शांत रखे, क्योंकि हम आ रहे हैं अंग्रेजी का तूफान लेके बिहार में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम लोग क्लास 12th इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। क्रैश कोर्स आप लोगों को पता ही होगा, ध्यानम क्लास की ओर से क्लास 10th और क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि अब बनाया जा रहा है और हर रोज हम लोग का क्लास रेगुलर हो रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा, हम लोग पोइट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? पोइट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे अधिक क्वेश्चन जो हमारा आता है वह पोइट्री सेक्शन से आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का जो ज्ञान है बच्चों वो समझते हैं। ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। आप जितना ज्यादा समय ज्ञान को दे रहे हैं, अपने शिक्षा के प्रति दे रहे हैं, उतना ज्यादा आपको भविष्य में उससे लाभ प्राप्त होगा बच्चों। आगे चलते हम लोग। सबसे पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वह जॉन डन साहब हैं। कौन है बच्चों? जॉन डन साहब, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा पोइट्री के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पोइट्री क्या होता है? तो पोइट्री के बारे में याद रखिएगा, पोइट्री आया कहां से, पोइट्री का अर्थ क्या होता है। तो पोइट्री का अर्थ क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो पोइट्री का अर्थ हम लोग कविता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पोइट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम एनिशिएंट ग्रीक वर्ड। पोइट्री जो है याद रखिएगा वह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ग्रीक में इसको जो है क्या कहते हैं? पोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोइट्री को ग्रीक भाषा से हम लोग लिए हैं, एनिशिएंट ग्रीक लैंग्वेज से लिए हैं, और ग्रीक में जो है पोइट्री को हम लोग पोएसिस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्म ऑफ पोइट्री, फॉर्म ऑफ पोइट्री इसको देखते हैं। पोइट्री का फॉर्म क्या सब हो सकता है? सोनेट हो सकता है, लिरिक हो सकता है, ऑड हो सकता है, एल्गी हो सकता है, एपिक हो सकता है, बाल्ड हो सकता है, द पेस्ट्रोल हो सकता है, एपिग्राम, मोक, एपिक, हेरोइक पोयम हो सकता है, सेटायर हो सकता है। ये सब पोइट्री के रूप होते हैं बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। ये आपको एडिशनल नॉलेज के लिए दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अब हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जैसा कि मैंने बताया आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा रचाया गया है, रचित यानी किसके द्वारा इसको लिखा गया है, किनके द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन साहब के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है बच्चों, इनका जन्म याद रखना, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा बच्चों, इनका जन्म कितना है? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1572, 22 जनवरी 15 यानी 1572 यानी 22 जनवरी 1972, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इनका जन्म कहाँ हुआ है बच्चों? यूनाइटेड किंगडम में हुआ। आपको यह पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है जॉन डन साहब का जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों 22 जनवरी 1972, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु डाइड 31 मार्च, आप 31 ना बोले 31 बोले अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, 31 मार्च 1631 यानी इनका जन्म जो है 31 मार्च 1631 में हुआ है। तो 31 याद रखिएगा बच्चों, 31 मार्च 1631 में इनका जन्म जो है। और कितने वर्ष में इनकी मृत्यु हुई है? तो याद रखिएगा बच्चों 59 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका मृत्यु भी कहां हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा लंदन में हुआ था। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना होगा बच्चों। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है 1572, मृत्यु कब हुआ था? 1631, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा था? तो याद रखिएगा जॉन डन साहब। ठीक है बच्चों, इनका जो वाइफ है, इनकी जो वाइफ है उनका नाम एनेमोर था। क्या नाम था? एनेमोर। इनकी पत्नी का नाम क्या था? एनेमोर। और ही इज नॉन फॉर हिज सोनेट्स, यह जाने जाते हैं अपने सोनेट्स के लिए। किसके लिए बच्चों? ध्यान में रखिएगा, सोनेट्स, लव पोयम्स, रिलीजियस पोयम, एल्गीज, सॉन्ग्स एंड सेटायर्स, सरमन्स। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आप लोगों को ध्यान में रखना है। यह किसके लिए जाने जाते हैं? अपने सोनेट्स के लिए, लव पोयम्स के लिए, रिलीजियस पोयम के लिए, एल्गीज,
सॉन्ग्स एंड सेटायर्स सरमन्स, ध्यान में रखिएगा। जॉन इज चीफली, जॉन मुख्य रूप से जो है रिमेंबर्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी जॉन को जो है मुख्य रूप से किस रूप में याद किया जाता है? मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक कवि के रूप में जो है उनको याद किया जाता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहला जो है इनके ऑथर के बारे में, इनके जीवनी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो इनके जीवन में क्या सब घटना घटा, उन्हीं घटनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जॉन 5072, यानी कि जॉन का जन्म, अगर कहीं पे ये स्मॉल ब्रैकेट हो और पहला वाला जो होता है वह उसके जन्म को दिखाता है और दूसरा वाला उसकी मृत्यु को दिखाता है, यानी इनका जन्म जो है 1572 और मृत्यु जो है 1631 में हुआ था। आप याद रखें बच्चों, ठीक है। द पायनियर ऑफ द न्यू काइंड लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्स, यानी ये अग्रदूत थे। पायनियर का मतलब क्या होता है? पायनियर का अर्थ क्या होता है? अग्रदूत, जो किसी भी चीज को पहले करता है। यानी यहां पे मैंने इस वर्ड को भी यहां पे मेंशन किया, अग्रगामी, जो किसी भी चीज को फर्स्ट बार करे उसको क्या कहते हैं? अग्रगामी या अग्रदूत। तो ये नए प्रकार के लिरिकल का अर्थ क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा, गीतात्मक, यानी गीत गाए जाने वाला। एंड सेट्रिकल यानी व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक का अर्थ होता है बच्चों, व्यंग्यात्मक का अर्थ होता है हंसी मजाक से भरा हुआ। ध्यान में एक एक पॉइंट को आपको समझना, वर्ड बाय वर्ड चलना है बच्चों। कहीं पे दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को पढ़ करके आगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। कॉल्ड मेटाफिजिकल, यह जो है नए प्रकार के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक के लिए जाने जाते थे, इस कारण से इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, आध्यात्मिक कवि भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आप इस वर्ड को याद रखिएगा, मेटाफिजिकल जो है इस वर्ड को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा जाता है? तो जॉन साहब को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग। वॉज बोर्न इन लंडन, इनका जन्म कहां हुआ था बच्चों? लंदन में। इनका जन्म कहां हुआ था? लंदन। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, इनका जो है प्रोस्पेरस का अर्थ होता है समृद्ध, समृद्ध का अर्थ होता है जिसको कोई चीज का कमी ना हो, हर तरह का ऐसो आराम हो, उसको हम लोग समृद्ध कहते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म जो है लंदन में हुआ है और उसमें समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ। रोमन कैथोलिक वहां का एक धर्म है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। इनका जो है जन्म समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ है। ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम, जो उस समय में व्यापारी थे। व्यापारी का अर्थ समझते हैं, जो व्यापार करता है, वस्तुओं का आयात और जो निर्यात करते हैं उसको हम लोग करते हैं व्यापारी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय में व्यापार जो है चरम पे था और वहां पे उस समय में एक देश से दूसरे देश नाव के माध्यम से लोग व्यापार के उद्देश्य से जाते थे। आप लोग पढ़े होंगे वास्को डिगामा के बारे में, ठीक है। व्हेन इंग्लैंड, जब वाज एस्टेंशुअली, जब इंग्लैंड जो है कट्टरता पूर्वक, एस्टेंशुअली का मतलब होता है कट्टरता पूर्वक। एक एक वर्ड के ऊपर जाइए, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए बच्चों। वाज एस्टेंशुअली एंटी, एंटी का मतलब होता है बच्चों विरोधी, एंटी का अर्थ होता है विरोधी। कैथोलिक, जब उस समय जो है इंग्लैंड जो था एंटी कैथोलिक था, यानी कैथोलिक धर्म के एकदम विरोध में था उस समय। और वह इंग्लैंड के लोग जो रोमन कैथोलिक धर्म के लोग थे उनका काफी अधिक विरोध करते थे, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव, डॉन को, जॉन साहब को मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, बल दिया गया लीव, छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, किस लिए? क्योंकि उनका धर्म क्या था? रोमन कैथोलिक था। रोमन कैथोलिक धर्म होने के कारण उसको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, विदाउट, बिना डिग्री, बिना डिग्री के जो है उसके धर्म के कारण। सोचिए बच्चों, उस समय भी जाति था, धर्म था, उस समय भी जाति धर्म के लिए लड़ाई होता था और आज भी हो रहा है हमारे देश में। आधा से अधिक व्यक्ति जाति धर्म लेके परेशान है बच्चों, लेकिन जो शिक्षित बच्चे होते हैं वह जाति धर्म लेकर के नहीं चलते हैं। सबका जाति एक है, सब हम लोग हिंद के प्यारे हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है और हमारा सबसे पहला जो धर्म है अपने देश के प्रति निष्ठावान और देश के प्रति जो है ईमानदार बनना, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं।
ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण जो है उनको निकाल दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। सोचिए बच्चों, उस समय में भी ऐसा होता था। इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूं। इसमें जो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनने वाला है उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना आए। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है ध्यानम क्लासेस का। ठीक है, इनका जन्म याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जन्म 1572, 1572, मृत्यु 1631, 1631। यह क्या थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। क्या थे बच्चों? मेटाफिजिकल पोएट। रट लीजिए, जैसे हो वैसे। कौन थे जॉर्डन साहब? मेटाफिजिकल पोएट थे। उसके बाद इनका जो फैमिली था वह किस धर्म से थे? तो रोमन कैथोलिक धर्म से थे। रोमन कैथोलिक, जो उस समय अंग्रेज जो है इसके विरुद्ध में था और इनके धर्म को जो है वहां के लोग जो है भगा दिया करते थे, वहां से हटा दिया करते थे। और हम लोग आगे पढ़ते हैं। और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र था। ध्यान में रखिए, जॉर्डन साहब कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। वैसे भी कविता लिखने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान होता है, स्कॉलर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों। और उनको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, उसके धर्म के कारण। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, यह वर्ड आपको काम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बच्चों एक एक वर्ड को पकड़िए, कहीं दिक्कत है समझने में आप कमेंट कीजिए बच्चों। ही स्टडीड लॉ एंड रीड, यहां पे ध्यान पर, रीड नहीं पढ़ना, रेड पढ़ना। ही स्टडीड लॉ एंड रेड, यानी कि उन्होंने अध्ययन किया किस चीज का? लॉ का। उन्होंने किस चीज का अध्ययन किया? लॉ का। एंड रेड थियोलॉजी, थियोलॉजी का अर्थ होता है धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र। क्या होता है बच्चों? धर्म ग्रंथ या धर्म शास्त्र। उन्होंने जो है किस चीज का? लॉ का अध्ययन किया। और रेड थियोलॉजी, रेड मैंने इसलिए बोला है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि रीड का सेकंड फॉर्म प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, लेकिन स्पेलिंग सेम होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। तो यह दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इन्होंने किस चीज का अध्ययन किया? स्टडी लॉ का किया। उसके बाद इन्होंने किस चीज को पढ़ा? थियोलॉजी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थियोलॉजी याद रखिएगा बच्चों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, हर उस छात्र के पास पहुंचाए जो अंग्रेजी में कमजोर है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया इनटू नेवल एक्सपीडिशन, 2 नौ अभियान में उन्होंने भाग लिया बच्चों। 2 नौ अभियान में उन्होंने भाग लिया। याद रखिए कितने नौ अभियान? तो उस समय में नौ अभियान होता क्यों था? तो अपने अपने बाजार को खोजने के लिए, जो एक देश से दूसरे देश लोग जाते थे, वस्तु का, जहां पे जो वस्तु सस्ता हो वहां से खरीद के ला करके अपने यहां बेचते थे, और जहां पे जो वस्तु सस्ता हो वहां से खरीद के अपने यहां, और अपने यहां का जो वस्तु है वह दूसरे के यहां महंगे भाव में, महंगा रेट में जो है वहां पे जाकर के बेचते थे। इस उद्देश्य उसमें उस समय भी नाव जो है लेकर के लोग समुद्र की यात्रा करते थे। और आपको पता होगा वास्को डिगामा भी इसी सेंस से भारत आए थे। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। एंड बिकम अ सेक्रेटरी, और वह उसके बाद सचिव बन गए। सेक्रेटरी का अर्थ क्या होता है बच्चों? सचिव। वह बाद में सचिव बन गए टू अ पावरफुल नोबल, एक कुलीन, शक्तिशाली कुलीन वंश का वह सचिव बन गए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अ जॉब ही लॉस्ट, और बाद में उनका जॉब जो है खो गया। जॉब उन्होंने खो दिया। क्यों खो दिया बच्चों? देखते हैं आगे। When he was briefly sent to prison, जब उनको जो है छोटे समय, लघु समय के लिए जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? देखते हैं आगे। फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से जो है अपने ही संरक्षक की भतीजी से जो है, पेट्रॉन्स का अर्थ होता है संरक्षक। बच्चों ध्यान में रखिएगा, संरक्षक की भतीजी से जो है उन्होंने गुप्त रूप से शादी कर लिया, जिसके कारण से उनका जॉब भी जो है चला गया। ध्यान में रखिए, आपका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा होना चाहिए। आप इधर उधर ना भटके, आप अपने स्टडी पे ध्यान दे, आप अपना उद्देश्य बनाए, भविष्य में आपको क्या करना है उसके प्रति सोचे, इधर उधर में ना रहे। आपसे बहुत सारे आशाएं हैं, आपके माता पिता को उस आशा को पूर्ण कीजिए, उसके पीछे लगन और मेहनत लगाइए, जिससे आपका भी भविष्य उज्जवल हो और आपके माँ बाप का भी भविष्य जो है उज्जवल हो और उनको अच्छा लगे जो मेरा पुत्र या पुत्री अच्छा कर रहा है। बच्चों ध्यान में रखिएगा।
इन 1615 1615 में एट द एज ऑफ 42, और 1615 में उनका उम्र जो था वह कितना था 42, यानी कि 42 वर्ष के हो गए थे। कब? 1615 में। और 1615 में वह जब 42 वर्ष के हो गए थे, याद रखिएगा, डॉन, जॉन डन शॉर्ट में लिखा गया है डॉन, तो यहां डॉन का मतलब वो वाला डॉन नहीं, जॉन डन, ठीक है। एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, ये चर्च का नाम याद रखिएगा बच्चों, मैं जान के अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। एंग्लिकन चर्च का जो है उन्होंने पदभार संभाल लिया था। कब? 1615 में। जब वह 42 साल के थे तो उन्होंने एंग्लिकन चर्च का जो है पदभार जो है स्वीकृत कर लिया, ठीक है। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और वह अपने समय के सबसे महान प्रचारक बन गए थे बच्चों। प्रीचर का अर्थ क्या होता है? प्रचारक, ठीक है। क्योंकि वह उस समय जो पादरी उदरी होता था, उन लोगों का काफी ज्यादा वैल्यू हुआ करता था, उन लोगों को काफी ज्यादा मान सम्मान मिलता था। उसके कारण जो है वह अपने समय के बहुत ज्यादा जो है बड़े जो है प्रचारक हो गए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वर्ड आपको काम आएगा, ठीक है, जहां समझने में दिक्कत हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला पैराग्राफ। इन लव लिज्म, जो इनका प्रेम विधा है, प्रेम गीत है, प्रेम भाव है, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद, इसको विद पढ़िएगा, विथ नहीं पढ़िएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा। विद द पेट्रंजन ट्रेडिशन, यानी पेट्रंजन ट्रेडिशन जो है वह फ्रांस की परंपरा है। तो याद रखिएगा, पेट्रेचन जो ट्रेडिशन है, पेट्रेचन जो परंपरा है, ध्यान में रखिएगा, वो कहां का है? फ्रांस की परंपरा है। उनको वह कंप्लीट रूप से क्या कर दिया? तोड़ दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड द कॉलिक्वियल टोन, और इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है बौद्धिक, और कॉलिक्वियल टोन का होता है बोलचाल का, स्वर का प्रयोग करते हुए उन्होंने पेट्रेचन ट्रेडिशन को, पेट्रेचन परंपरा को जो है पूर्ण रूप से क्या कर दिया? तोड़ दिया, उनकी परंपरा को जो है हटा दिया। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिज लव पोयम, उनका जो प्रेम भरा जो कविता है, यूज, उसका उपयोग करते हैं लेटेस्ट, आधुनिक, लेटेस्ट डिस्कवरी, आधुनिक खोज के लिए। वो अपनी जो प्रेम भरा कविता है उसका यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, किस चीज के लिए? लेटेस्ट डिस्कवरीज, यानी आधुनिक खोज के लिए, नवीन खोज के लिए, ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, यानी विज्ञान और ज्योग्राफी के नवीन खोज के लिए वो अपना प्रेम भरा जो है कविता का उपयोग करते हैं। एंड to hammer home a point and the combined passion with the verbal and intellectual और टीजिंग, ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। हैमर होम का अर्थ होता है, आप समझिएगा, होम का अर्थ घर, लेकिन यहां पे इसका अर्थ घर नहीं, गहराई से होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? गहराई से, आप ध्यान में रखिएगा। हैमर होम यानी कि हैमर का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, और होम का मतलब होता है गहराई से। हैमर होम का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? गहराई से परिश्रम करके उन्होंने क्या किया? अपॉइंट एंड कंबाइन, जोड़ दिया, अपने पैशन को जोड़ दिया, मिला दिया, अपने जुनून को मिला दिया, किस चीज से? मौखिक और बौद्धिक, अपने मौखिक और बौद्धिक किस चीज को? पैशन को, जुनून को जोड़ दिया छेड़छाड़ के साथ, टीजिंग, यानी छेड़छाड़ के साथ उन्होंने क्या कर दिया? अपने बौद्धिक और मौखिक जो पैशन था, जो जुनून था, उनको उन्होंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ध्यान में रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। डॉन इज वेल नोन, जॉन डन साहब जाने जाते हैं, ठीक है। जॉन डन इज वेल नोन, जाने जाते हैं फॉर हिज सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग्स के लिए, एंड सोनेट्स। याद रखिएगा इन सभी चीजों को, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान में रखिएगा आप। एग्जाम में सीधा यहां से प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड द एलगीज, सरमन्स। और यहां पे याद रखिएगा, जॉन डन जो है जाने जाते हैं किस चीज के लिए? सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए, सेटायर्स के लिए, एंड एलगीज के लिए, और सरमन्स के लिए। तो रट लीजिए बच्चों, ध्यान में, दिमाग में बैठा लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जॉन डन किस लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड एलगीज एंड सरमन्स, इनके लिए जो है जॉन डन जाने जाते हैं, ठीक है बच्चों। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, इनका जो असली काव्य रचना है, असली काव्य रचना जो है, इनकी जो असली काव्य रचना है, उसमें जो भाव निकलता है, असली काव्य रचना का जो भाव निकलता है, फीलिंग का अर्थ यहां भाव लगाइएगा, उसमें
हार्स मीटर। हार्स मीटर का अर्थ क्या होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, कटु छंद, बहुत ज्यादा कट्टरता, यानी कटु, कटु का मतलब होता है हार्ड वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं किसी को अच्छा ना बोलना, ठीक है। स्ट्रेंड और तनों दिखता है, एंड विम्जिकल और विम्जिकल, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, और इनके काव्य रचनाओं में, इनकी सभी काव्य रचनाओं में क्या दिखता है बच्चों, तो याद रखिएगा हार्स मीटर, यानी कि हार्स मीटर का अर्थ क्या बताए बच्चों, कटु छंद, स्ट्रेंड, इनकी सभी रचनाओं में स्ट्रेंड का अर्थ क्या होता है बच्चों, तनाव दिखता है। विम्जिकल, विम्जिकल का मतलब होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, खटु या सनकपन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सनकी भी कहते हैं या सनकपन कहते हैं। तो इनकी कविताओं में याद रखिएगा तनाव दिखता है, क्या दिखता है बच्चों, तनाव दिखता है, सनकपन दिखता है। उसके बाद और याद रखिएगा हार्स मीटर, यानी कि कटु छंद जो है इनकी कविताओं में जो है दिखता है बच्चों। ध्यान में रखिएगा, इन सारे पॉइंट को सीधा एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा, एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। अब आज जो मैंने पढ़ाया, आज ऑथर के बारे में मैंने पूरा डिटेल लिया, कल हम लोग कविता को पढ़ेंगे, ठीक है, कविता का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन आज जो ऑथर के बारे में पढ़े हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूं, और आपसे अनुरोध है आप वीडियो को पॉज करें और पहले ऑब्जेक्टिव टिक करें, उसके बाद देखिए वीडियो आगे को, ठीक है, उसके बाद वीडियो जो है आगे देखिए। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा, डॉन स्टडी लॉ एंड रेड डैश। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है बच्चों, कब, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जॉर्डन ने क्या चीज का अध्ययन करते थे, लॉ का अध्ययन किए थे, एंड रेड किस चीज को पढ़ा करते थे, मैंने याद करो, मैंने उस चीज को दोबारा रिपीट किया था क्लास में, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो थियोलॉजी का अध्ययन करते थे, धर्म शास्त्र का अध्ययन करते थे। धर्म, थियोलॉजी का अर्थ क्या होता है बच्चों, धर्म ग्रंथ, क्या होता है बच्चों, धर्म ग्रंथ या धर्म शास्त्र, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों, यह सीधा 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन इज अ डैश पोएट, किस प्रकार के कवि थे बताइए बच्चों, कैसा कवि थे, तो याद कीजिए मेटाफिजिकल, कैसे थे कवि थे, तो मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का अर्थ मैंने क्या बताया था, आध्यात्मिक कवि थे, मेटाफिजिकल, रिपीट कीजिए क्वेश्चन, मेटाफिजिकल पोएट थे। और यह क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 2020 में आया है, 2019 में आया है, कब कब आया है, 2020 में और 2019 में आया हुआ प्रश्न है। मेटाफिजिकल कवि के नाम से जो है जॉर्डन साहब जाने जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन थिंक डेट इज सर्टेन, मैं बताना भूल गया बच्चों, जॉर्डन सोचा करते थे मृत्यु निश्चित है, दिमाग में रखिएगा बच्चों, मृत्यु निश्चित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जॉर्डन सोचते थे मृत्यु जो है ना एक दिन निश्चित है, डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉर्डन जाने जाते थे, किस लिए जाने जाते थे, अभी मैंने 4-5 बार रिपीट करवाया है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। जॉर्डन जाने जाते थे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स, सरमन्स, ऑल ऑफ दीज, तो यह इन सभी चीजों के लिए जो है जॉर्डन साहब जाने जाते थे, याद रख लीजिएगा बच्चों, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स, सरमन्स, ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीजों के लिए यह जो है जॉर्डन साहब जाने जाते थे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, हु हैज कंपोज्ड द पोयम, इस कविता को किसने कंपोज किया, किसने रचा है, तो याद रखिएगा जॉर्डन साहब जो है इस कविता को लिखे हैं, ध्यान में रखिएगा बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, ध्यान में रखिएगा। जॉर्डन हैज रिटेन द पोयम, जॉर्डन जो है किस इनमें से कौन सी कविता को रचते हैं, कौन सी कविता को जो है लिखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटाफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दिस द सोल्जर। तो अभी मैंने जस्ट बताया, हो सकता है कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ ले, कभी हो सकता है आपको राइटर नेम दे दे और नीचे में पोयम का ऑप्शन दे दे, हो सकता है कभी पोयम नेम दे दे और नीचे में राइटर का ऑप्शन दे दे, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ने का प्रयास करे, तो आप घबराइएगा नहीं, आप ध्यानम क्लासेस के छात्र हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
हर जगह पहुंचाइए जहां पे इंग्लिश में कमजोर छात्र है उनके लिए यह वीडियो है, ध्यान में रखिएगा। कमजोर से कमजोर छात्र के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। जॉन डन हैड लीव टू विच यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनको जो है किस कारण से जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, किस यूनिवर्सिटी से, मैंने तो नाम भी ले लिया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको उनके धर्म के कारण निकाल दिया गया था बच्चों, ठीक है, उनको फोर्स किया गया था वहां से निकलने के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। जॉन डन इज वेल नोन, जॉन डन जाने जाते हैं, जॉन डन इज वेल नोन फॉर, जॉन डन किस लिए जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जो है जॉन डन जाने जाते हैं, ठीक है बच्चों, आगे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। जॉन डन वाज बोर्न, जॉन डन वाज बोर्न इन डैश एंड डाइड, इसमें दो प्रश्न, मैंने एक साथ दो प्रश्न को ऐड कर लिया, एक तीर में दो शिकार इसको बोलते हैं बच्चों, यानी हो सकता है जन्म पूछ दे, हो सकता है मृत्यु पूछ दे, तो घबराना नहीं है, एक तीर से हम लोग दो शिकार किए हैं, आपको इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। हो सके तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर टिक कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया था उनका जन्म जो है 1572 और मृत्यु जो है 1631 को जो है उनका जन्म मृत्यु हुआ था, और उनका जन्म कब हुआ था 1572, और मृत्यु कब हुआ था 1631 में हुआ था बच्चों। आज का क्लास खत्म हुआ, कल हम लोग इसकी कविता यानी पोएम को एक्सप्लेनेशन करेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका अर्थ होता है हे प्रीतम मैं नहीं जा रहा हूं, उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। उनकी पत्नी से किस प्रकार से वार्तालाप होता है इस विषय में कल हम लोग चर्चा करेंगे। कल के लिए आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।